नमस्कार फ्रेंड। आज जो हम बात करने जा रहे हैं बिहार सीजीएल थर्ड, जो कि हाल ही में वैकेंसी आई हुई है। आप इसके बारे में सबसे पहले ये जानें कि इस बार जो विज्ञापन आई हुई है उसमें कुल सीट है 2248 और इस एग्जाम का यदि हम मुख्य बिंदु को देखते हैं तो यह एग्जाम 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे दोस्तों को यह कंफ्यूजन में है कि प्रारंभिक परीक्षा कैसा होगा, मुख्य परीक्षा कैसा होगा। जबकि बिहार एसएससी जो अपना एक नोटिस जारी की हुई है उस सिलेबस में स्पष्ट किया हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ऑब्जेक्टिव स्तर के होंगे और दोनों में प्रारंभिक परीक्षा में भी 150 प्रश्न और मुख्य परीक्षा के भी 150 प्रश्न, दोनों का सिलेबस सेम है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। अब ये 150 प्रश्न के बारे में हम चलते हैं कि आखिर ये 150 प्रश्न किस किस चैप्टर से पूछे जाएंगे। सामान्यतः विद्यार्थियों में यह देखी जाती है, एक एग्जाम का दबाव इस प्रकार से रहता है कि हम क्या पढ़ें, किस बुक का सिलेक्शन करें। तो आज हम ये जानेंगे एक एग्जाम को जीतने के लिए इस 2248 में एक सीट को पाने के लिए आपको किस किस क्षेत्रों को देखना होगा, आप किसको देखेंगे। तो अभी हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, पहले बिहार एसएससी बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस के बारे में बताई गई है, इसका परीक्षा पद्धति जो है, इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे, हम एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो आज हम सिलेबस पर इसकी एक विस्तृत चर्चा करेंगे। चलते हैं सिलेबस की ओर। हमने सिलेबस को 3 भाग में लेकर के चला है। भाग 1 आप यहां पर देख सकते हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। 3 भाग में हमने सिलेबस को बांट करके आप लोगों को बेहतर समझाने के उद्देश्य से सिलेबस को लेकर चला। तो थोड़ी सी गौर, आप यहां पर आप देख रहे हैं एग्जाम के एनालिसिस को। अब ये एनालिसिस क्या है, अभी हम जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर कि यह बिहार एसएससी सीजीएल की वह तीसरी वैकेंसी है और पहले हम लोग पीटी की ओर चलेंगे, प्रारंभिक परीक्षा की ओर चलेंगे। तो हमने एक एनालिसिस तैयार किया क्वेश्चन बैंक की सहायता से। हमने एक एनालिसिस निकाला प्रथम सीजीएल और द्वितीय सीजीएल, अर्थात प्रथम सीजीएल में किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए और द्वितीय सीजीएल में किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उसको यहां पर लेके चले हुए हैं। और सामान्यतः यह एग्जाम में देखी जाती है कि यदि पिछले एग्जाम में इस सब्जेक्ट से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो हमको अपनी तैयारी उसी के अनुरूप करनी होगी, तभी आप एग्जाम पर सफल पा सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं हमने लिखा है मैथ, और मैथ के 25 क्वेश्चन फर्स्ट सीजीएल में पूछे गए और 30 क्वेश्चन सेकेंड में। आप यहां देखिए रीजनिंग के 50 क्वेश्चन फर्स्ट में और सेकेंड में भी 50 क्वेश्चन। आप यहां पर आप जब देखते हैं कि 25 और 50 यानी कुल 75, यानी 75 क्वेश्चन जो है आपका सिर्फ मैथ और रीजनिंग को लेकर के है। अर्थात हमारी फोकस ज्यादा से ज्यादा फोकस मैथ रीजनिंग पर होगी। आप सेकेंड सीजीएल में देखेंगे 30 और 50 यानी 30 मैथ और 50 रीजनिंग, 80 क्वेश्चन। 150 में 80 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से आ रहे हैं।
आप यहां इस एनालिसिस से स्पष्ट है कि ज्यादा से ज्यादा फोकस हमको आपको मैथ और रीजनिंग पर करना होगा। तो क्या सिर्फ हम मैथ और रीजनिंग को देखने से क्या एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे? जी नहीं। मैथ रीजनिंग के साथ हिस्ट्री, जो कि मुख्य रूप से देखा जाए हिस्ट्री और साइंस, ये दो मुख्य भूमिका निभा रही है पीटी को क्वालिफाई करने में। आप देखिए साइंस के 25 क्वेश्चन, फर्स्ट सीरियल में 25 और सेकंड में 16 हिस्ट्री के 16 और सेकंड में 10। आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि हिस्ट्री और साइंस ये दोनों की एक एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत बड़ी भूमिका है। उसके बाद आप ये जीके की बात को देख रहे हैं। ये जीके क्या? ये जीके कहां से आएंगे? जनरल नॉलेज, जितने भी आपके विविध वाले चैप्टर हैं, जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, आप जैसे कि लुसेंट के आप पीछे देखते हैं विविध बना हुआ है, दृष्टि में देख रहे हैं पीछे वह एक विविध बना हुआ है। एक सामान्य ज्ञान की वस्तुएं, सामान्य ज्ञान की क्वेश्चन जो है ये 10 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन, जो कि सामान्यतः सभी को, जो भी खास करके जनरल रूप से पढ़ने वाले हैं, सभी का ये क्वेश्चन मजबूत होना चाहिए और होगा भी। सिर्फ आपको अब ज्यादा रिवाइज की आवश्यकता है। हम यहां पर देख रहे हैं हिस्ट्री के 16, बिहार जी के 4 और 3, उसके बाद ज्योग्राफी 8, 7, ज्योग्राफी का भी एक अच्छा बड़ी मायने रखती है। आप करंट की बात को देख रहे हैं, ये सिलेबस भी स्पष्ट रूप से कर रही है। अभी जब हम सिलेबस के बारे में विश्लेषण करेंगे तो सिलेबस भी यह कर रही है कि यहां पर करंट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 9 क्वेश्चन दोनों बार, यानी फर्स्ट सीजीएल में भी 9 क्वेश्चन करंट के थे और सेकंड सीजीएल में भी 9 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं। तो हमने भी देखा, एनालिसिस के बारे में चर्चा कर लिया। मुख्य रूप से फोकस मैथ रीजनिंग पर होगी। मैथ रीजनिंग के साथ आपको जीके जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देना होगा। तो अब चलते हैं सिलेबस। मैथ में क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, रीजनिंग में क्या पढ़ें, क्या छोड़ें। क्या हम जीके की मोटी मोटी गुनहर पोथी को पूरा देख लें? क्या हम साइंस की मोटी मोटी किताब का अध्ययन करें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आपके पास वो समय नहीं है कि आप मोटी मोटी पुस्तकों का अध्ययन करें। आप सटीक किताब का सिलेक्शन करें। आप सिलेबस के अनुरूप सिलेबस देख लीजिए और सिलेबस के अनुरूप ही पढ़िए। तो अभी हम चलते हैं सिलेबस की ओर। आप यहां पर देख रहे हैं सिलेबस का भाग 1। यहां पर देख रहे हैं कि सामान्य अध्ययन, इसे समझ पा रहे हैं कि सामान्य अध्ययन आपका वही जीके से संबंधित चीज, इसमें आपकी समसामयिकी भी होगी, करंट अफेयर्स इसी के अंदर है। नंबर 2, एक यहां पर चैप्टर है, उसका नाम ही है कि समसामयिक विषय। इसमें आपकी वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं। आप इसके लिए आप डेली किसी भी यूट्यूबर का चैनल जो कि करंट अफेयर्स की जानकारी देते हो, आप उनके डेली वीडियो देखिए, पेपर को पढ़िए। आप किसी भी एक मैगजीन का चुनाव कर लें, बहुत सारे मैगजीन मार्केट में हैं, आप उनका सिलेक्शन कर लीजिए और करंट अफेयर्स को भी मैथ, रीजनिंग और अन्य सब्जेक्ट के तरह अपने जीवन में निरंतरता के साथ चलें। प्रतिदिन उस पर टाइम दें।
चूंकि ये बिहार सीजीएल जो है अपने आप में बिहार के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी मायने रखती है। अब हम चलते हैं। अब एक यहां पर है भारत और उसके पड़ोसी देश। ये चैप्टर बहुत बड़ी चैप्टर है, भारत और उसके पड़ोसी देश। इसी में आपका जो आप ये देखते हैं कि भारत और उसके पड़ोसी देश, इसी में आपका भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास, भारत की इतिहास, भारत की अर्थव्यवस्था। अर्थात ये सिर्फ देखने को है कि भारत और पड़ोसी देश, सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ पड़ोसी देश का सिर्फ नाम जान लेना है। तो क्या हमको पाकिस्तान की भी हिस्ट्री पढ़नी होगी? क्या अफगानिस्तान के बारे में भी हिस्ट्री पढ़नी होगी? जी नहीं, हिस्ट्री पढ़नी है तो सिर्फ अपने भारत की। तो भारत से रिलेटेड जब आप भारत इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे जगह भारत के साथ साथ पाकिस्तान की चर्चा आएगी। एक बात हम लेके चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, या आप जब ये आधुनिक इतिहास की बात करेंगे उसमें आपका ये 1947 के पहले ये भारत पाकिस्तान दोनों एक हुआ करता था। तो स्वाभाविक बात है कि जब हम इसकी विश्लेषण करेंगे तो उसमें पाकिस्तान की भी चर्चा आएगी। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति किसने हुआ? पाकिस्तान कब अलग प्रांत हुआ? पाकिस्तान बनने के लिए पहले कौन कौन सी बैठक हुई? इस सही बातों को देखना होगा। तो मतलब ये भारत और उसके पड़ोसी देश के अंतर्गत आपको इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय संविधान, भारत के इतिहास, इसमें 3 भाग है। भारत के इतिहास को यदि हम देखा जाए, ये 3 भाग में इतिहास को हम लेके चलेंगे। भारत इंडियन हिस्ट्री को हम 3 भाग में इसके यहाँ पर लिया गया है। एक हो जाता है प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस, यदि आपके पास समय कम है, आप मॉडर्न हिस्ट्री को अधिक से अधिक फोकस दीजिए और मध्यकालीन भारत में कुछ चैप्टर को देखिए। नजरअंदाज आप इसको भी नहीं कर सकते। आप इसमें जैसे कि मुगल साम्राज्य, मराठाओं का उदय, मराठा और मुगल की जब बात आप चलेंगे तो ये दोनों का रिलेटेड आधुनिक भारत से भी हो जाएगा। तो एक दूसरे से जोड़कर आप मॉडर्न हिस्ट्री का प्रिपेयर करेंगे। अब यहाँ पर प्राचीन भारत में बहुत सारे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐसे कुछ चैप्टर हैं। ऐसे तो हम कहेंगे कि प्राचीन भारत की शुरुआत, प्राचीन भारत में 70% अपने बिहार की बात दी गई है। आप देखेंगे सबसे प्राचीन राजवंश, अब अर्थात जब हमारी जहां पर बिहार की चर्चाएं होगी और हम बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो हमको इस चैप्टर को भी देखना ही होगा। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, कुछ धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य के बाद जो भी शासनकाल आते हैं, जो भी शासक हैं, उसके बारे में भी हमको चर्चा यहां पर देखनी होगी। अर्थात हम कोई भी चैप्टर को मिस नहीं कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं आपको, लेकिन मुख्य रूप से फोकस आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पर होगी और प्राचीन पर। प्राचीन के कुछ बिंदु ऐसे हैं जिसको आप छोड़ सकते हैं। मैं
आगे वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। अभी आपने देखा कि भाग 1 में क्या देखना है कि समान अध्ययन समसामयिक विषय के अंतर्गत अभी जो कि यहां पर देखेंगे कुछ अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। अभी हाल ही में जो ओलंपिक हुई, अभी आईपीएल हुआ, आप इसको देखेंगे आईपीएल में किस किस प्लेयर को क्या क्या अवार्ड मिला, किसके उपलक्ष्य में मिला। मिस वर्ल्ड हुआ, इसी में आप नोबेल पुरस्कार के बारे में देख सकते हैं। अर्थात जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं आप उसको इसमें देखेंगे। पुस्तक ये किसी भी एग्जाम को लेकर के एक बहुत बड़ी बातें बड़ी रहती है पुस्तक का। अभी प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 पुस्तक के बारे में पूछी जाती है। आप पुस्तक को भी देख लेंगे कि हाल ही में किस राइटर के द्वारा किस किस पुस्तक का रचना किया गया है। अब हम बात को लेकर चलते हैं। अब एक भाग 2 को भी 2 भागों में बांटा गया, एक समान विज्ञान और एक समान गणित। अब मैं बात ये चलता हूं कि समान विज्ञान किस स्तर के पूछे जाएंगे। आप सिलेबस को, आप जो कि चयन पार्षद के द्वारा ये कर्मचारी चयन आयोग जो एक अपना नोटिफिकेशन जारी की है, सिलेबस जारी की है, उसमें स्पष्ट दिया गया हुआ है कि आपके जो साइंस हैं वो मैट्रिक स्तर तक के ही पूछे जाएंगे। अर्थात साइंस के लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन फिर भी इसको नजरअंदाज भी नहीं करना है, क्योंकि साइंस का एक मुख्य भूमिका होने वाली है ये बिहार सीजीएल के लिए। आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। आप इसके लिए साइंस के लिए आप लुसेंट को देख लीजिए। लुसेंट साइंस की स्पेशल बुक है, लुसेंट साइंस, वो ग्रीन कलर वाली, आप उसको देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन आपको साइंस की जानकारी मिल जाएगी। ऐसे तो बहुत सारे बुक हैं, दृष्टि का ही बुक है। ये से मैं 2 ही बात कहूंगा, लुसेंट और दृष्टि की। आप इस किताब को 3 बार कम से कम पढ़िए और उसका एक नोट्स तैयार कर लीजिए। आपका साइंस में आपके दावे के साथ करता हूं कि 25 में आप 21 के हकदार हो। यदि आप इतना कर लेते हो तो 21 आपको साइंस से हर हाल में लाना है। यदि 20 क्वेश्चन पूछी जाती है, आपको टारगेट लेके चलना है कि 20 में से आपकी 17 क्वेश्चन मैं साइंस से क्लियर करूं। अब आगे बात को हम लेकर चलते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे और आपके अंदर से कोई भय भी नहीं होगी कि साइंस में क्या पूछा जाएगा। अब चलते हैं कि सामान्य गणित में किस किस चैप्टर को देखें। तो थोड़ा सा आप मैथ के बारे में देखेंगे, क्योंकि मैथ की एक बहुत भूमिका रहेगी, मैथ और रीजनिंग का। तो मैथ में ये एनालिसिस आप लोग समझ चुके हैं। एनालिसिस को मैं मिटा दूं। अब मैथ की बात को आप लेके चलेंगे। मैथ में मुख्य रूप से बहुत सारे बहुतों विद्यार्थियों के दिमाग में बैठा हुआ है कि मेरा मैथ वीक है, मैं मैथ में क्या करूं, मैथ को कैसे देखूं। मैं कहता हूं आप मैथ आपका कमजोर नहीं है, आप कमजोर अपने माइंड को बना लिए। आप तो मैथ के आप उस क्षेत्र से बिलोंग करते हो, उस राज्य से बिलोंग करते हो जहां पर मैथ के बाप का जन्म हुआ। तो फिर आपका मैथ कमजोर कैसे हो सकता है। मैथ कमजोर विशेषकर हम बिहारियों का संभव ही नहीं है कि हमारा मैथ कभी कमजोर रह जाए। अपने जीवन लाइफ में जब हम मैथ से ही सुबह जगते हैं और मैथ के साथ ही सोते हैं, हमारी मैथ कमजोर रहने की बात कहां से आ गई। चलते हैं मैथ 25 या 30 में 25 क्वेश्चन यदि आएगी मैथ में, आपको
24 सोल्व करना है, मैं 25 की बात नहीं करता हूं, क्योंकि मैं 100 में 100 मार्क्स की बात मैं नहीं करता हूं। मुझे सिर्फ 80% से लेकर 85% तक मार्क्स दे दीजिए। सिर्फ हमें 2248 में सिर्फ एक सीट की मैं बात करता हूं। मुझे टॉपर नहीं बनना, सिर्फ एग्जाम क्वालिफायर बनना है। मुझे एक सीट प्राप्त करना है। चलते हैं आगे। इसके लिए आपको आप आर.एस. अग्रवाल या डॉक्टर शाकिर अहमद की किताब का एक सिलेक्शन ले लीजिए। ऐसे तो बहुत सारे किताब मिलेंगे, तो आप कोई भी एक मैथ की बुक को उठा लें और उसमें से कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर, जैसे कि आप चलते हैं टाइम एंड वर्क, समय और काम, उसी में सेम रिलेटेड टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, परसेंटेज, प्रतिशतता, SI एंड CI। आप इसी दोनों से रिलेटेड आप मैं बताऊंगा कुछ चैप्टर को। मैं जैसे मेरे पास समय मिलेगी तो मैं एक एक चैप्टर पर मैं आपके सामने वीडियो बनाऊंगा। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक में मैं कोशिश करूंगा कि जब भी मुझे समय मिले मैं मैथ और रीजनिंग पर आप लोगों के लिए कुछ वीडियो तैयार कर सकूं। ट्रेन ऑब्लिक नाव से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको देखेंगे। एक और औसत और ये हो गई आपकी मुख्य चैप्टर्स। उसके बाद मैथ में कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर भी हैं, जैसे आप बचपन में आप खूब अभी तक जो है आप सामान्यतः यदि आप इस फॉर्म भरने के लायक हैं, आप ग्रेजुएट हैं तभी आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। आप 10 तक सरलीकरण का बहुत ही यूज किए होंगे, तो यहां पर उसी सारे चीज को आप सरलीकरण को यहां पर देखेंगे, उसी चीज को सिंप्लीफाइड करेंगे। आपका जो है बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। आप सरलीकरण को भी मिस नहीं कर सकते। इसी में अब आपको थोड़ा सा आप इसी में आप देख लीजिए क्षेत्रमिति चैप्टर को भी, इसको भी आप मिस नहीं कीजिए। हालांकि कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि त्रिकोणमिति क्या त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं मैथ पर एक स्पेशल एनालिसिस आप लोग के सामने बना दूंगा। अभी तक ऐसे बहुत चेयरपर्सन, ये जो कर्मचारी चयन आयोग है, वह उसके क्वेश्चन बैंक में त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नहीं आता। फिर भी अभी के हाल के दिनों में जो भी एग्जाम हो रही है उसमें त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्यादा हाई लेवल के त्रिकोणमिति से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, 10th स्तर के ही क्वेश्चन आएंगे। आप त्रिकोणमिति को भी देखें, आप आगे चलेंगे। आप मैथ को समझ पा रहे हैं कि मात्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर्स। आप 9 चैप्टर्स को आप किसी भी एक बुक को निकाल लें, एक अच्छे गाइडेंस का मदद लेते हुए आप मैथ को अच्छी तरह से बनाएं। देखिए आपका मैथ कैसे छूमंतर हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि मैं बिहार से हूं और मेरा मैथ वीक नहीं, मैं मैथ के बाद हूं। आगे चलता हूं मैं। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में मुख्य भूमिकाएं रहेगी मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग की। अब ये रीजनिंग से आप देखेंगे सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान,
विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसे जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग है वह अपने साइट पर भी सिलेबस को डाउनलोड की है, उसके विज्ञापन वाले में ही इस सारे चीजों का जिक्र किया हुआ है, आप उसको ध्यान से देखिए। अब रीजनिंग इससे ज्यादा हम लोग को नहीं देखना। आप किसी भी एक रीजनिंग के बुक को उठाइए और अब ये है, आप बुक में खोजेंगे आपको ये सादृश्य क्या है, समानता क्या है। हो सकता है ये चैप्टर आपको बाय इसी नाम का उसमें नहीं मिल पाए, आप परेशान हो। अब मैं किस, ये जो है ना, ये बिहार सशस्त्र आयोग कुछ से कुछ सिलेबस में लिख दिया जी, नहीं, कुछ से कुछ नहीं लिखा है। ये मानसिक क्षमता, इसका नाम ही है मानसिक क्षमता। अर्थात आप देखिए सादृश्य, आप उसमें देखेंगे किताब में सादृश्य से संबंधित बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि मैं एक बात करता हूं, एक समरूप वाली क्वेश्चन आप एक ऐसा दिया रहेगा। अब इसी में से क्वेश्चन दी जाती है कि आप बताएं कि एक इसमें जो है इसके सदृश किस पिक्चर में इस पिक्चर से समानता मिला हुआ है। कुछ आपका इस टाइप से भी दिया जाएगा। तो मैं आप किताब को आप निकालें और किताब से आप अच्छी तरह से आप एक किताब का चुनाव कीजिए। आप सिलेबस को रख करके सिलेबस के मद्देनजर अपनी तैयारी को आज से प्रारंभ करें। मैं आशा करता हूं कि सिलेबस पर संबंधित मैं आप सभी के सामने जानकारी को दे पाया हूं। यदि हमारी यह कोशिश आप सभी को अच्छा लगे, आप इस वीडियो को लाइक कर दें और थोड़ा सा आप हमारी सपोर्ट कर दें। अलग अलग ग्रुपों में से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे दिन जो कि मेरी सोच है कि मैं मैथ और रीजनिंग पर कुछ वीडियो को बनाऊं। ऐसे एक और मैं सर का मदद लूंगा जीके जीएस को पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं स्वयं मैथ और रीजनिंग के लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं मैथ और रीजनिंग पर कुछ वीडियो चैप्टर वाइज सिलेबस का रूप बनाऊं। थोड़ा सा आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।